जयप्रकाश यादव जी। आज आदरणीय स्पीकर महोदय डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय सदन में चर्चा का समय निर्धारित किया गया है। यह देश के लिए एक नए वातावरण का जहां निर्माण करेगा, वहीं संविधान निर्माता परम आदरणीय डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश को एक संविधान दिया, देश के लोकतंत्र के बुनियादी ढांचा को एक रास्ता दिया, जिस रास्ते पर चल करके एक अखंड भारत, एक बृहत्तर भारत राष्ट्रीय गौरव और गरिमा से आच्छादित, जहां इस चमन और बगिया में सभी को जीने का हक, सभी को रहने का हक, सभी को अधिकार पाने का हक, सभी को न्याय पाने का हक और सभी को अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर ने होते और आज़ादी के महान मसीहा जो इस देश को आज़ाद करने में अपनी कुर्बानी देने का काम किया, अपने खून और लहू भारत के धरती पर गिराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और हम सभी महान नेताओं को याद करते हैं। जहां बाबा भीमराव अंबेडकर जी को आज याद कर रहे हैं, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, सरदार पटेल जी को याद करते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम साहब को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। उनके साथ साथ जितने भी आज़ादी के महान नेता सेनानी थे, उनको याद करते हैं। आज का दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बातें इधर से उधर छलकती है, बातें इधर से उधर भागती है, लेकिन यह समय इतिहास सर्वोच्च सदन में बहस हो रही है और बहस में अपनी भावना को दाबना नहीं चाहिए। हम ना रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र जो है, भारत की आत्मा, जब तक देश और दुनिया है, यह सर्वोच्च सदन जो है, यह लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अपनी बात आनी चाहिए, साफ साफ आनी चाहिए, यहाँ पर नजर छिपाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में कुछ हम कहें और कुछ जो है चर्चा करें। आज़ादी के महान मसीहा, जिन्होंने अंग्रेजों को 7 समुद्र पार किया, या और जो हमको संविधान दिया, आज बाबा नहीं होते तो आज हम सभी सदन में नहीं होते। आज जो है हम सभी आज जो यहाँ आकर के अपनी बात माइक पर बोल रहे हैं सर्वोच्च सदन में। अगर बाबा का प्रभास, अगर वोट का राज नहीं होता और वोट का राज गरीबों के हाथों में नहीं होता, यह प्रभास अगर किसी एक सपूत ने दिया, उस सपूत का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने हमें जो है वोट का अधिकार दिया। उसको हम सबका अधिकार है, लेकिन वोट के अधिकार में छोट का अधिकार छिपा हुआ है, गरीब का अधिकार छिपा हुआ है और गरीबों के अधिकार से ही शक्तियां बनती है, ताकत बनती है, जिसका एक प्रयोग बाबा भीमराव अंबेडकर का शक्ति का एक प्रयोग तत्काल अभी अभी तुरंत हुआ है बिहार में कि आज जो है आदरणीय लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से एक बड़ी हुकूमत बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाली हुकूमत बनी है। इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए जो है आज कई सवाल, बाबा भीमराव अंबेडकर एक ऐसा सूरज है जो अस्त नहीं होंगे, यह चलता रहेगा, चलता रहेगा, वह उसमें छाया नहीं पड़ने वाला है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जीत हमारी होती जाएगी, लेकिन हमें बैठना नहीं है, हमें जो है संघर्ष करते जाना है, हमें लड़ते जाना है। अभी हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, लंबी लड़ाई है,
सदन का जो है रूप जो है बहुत अभी बदलना है। यह बात एक बहुत आश्चर्यजनक लगता होगा लोगों को, लेकिन अभी इसका रूप बदलेगा, इसलिए कि लोकतंत्र के सीढ़ी पर जो है वोट का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे कि स्वराज आ रहा है, स्वराज आ गया है, लेकिन स्वराज में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कि हमारी भागीदारी कहाँ है, यह सुनिश्चित होना चाहिए। इस देश में मानसिक गुलामी रही, इस देश में दो तरह से लोगों को सताया गया। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। इस देश में दो तरह से सताया गया। एक जो है लोगों को मन से गुलाम रखा गया, मानसिक गुलामी। दूसरा पेट की गुलामी। इस देश में जो है पेट की भूख को, पेट की ज्वाला को, हम भारत में रहने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले, हम जो है पेट की भूख को अगर 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा अगर सहना पड़ेगा तो हंसते हंसते सह लेंगे। लेकिन आजाद भारत में कोई हमें एक सेकंड के लिए गुलाम बनाना चाहेगा, इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारा जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना है। इसे हमें जो है बर्दाश्त नहीं करना, चाहे जो हो जाए। और इसके लिए और समाज की जो है रेखा बड़ी बेतरतीब तरीके से खींची गई। जहां हम समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं, विशेष अवसर की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, SC ST OBC की बात करते हैं, उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जो हजारों साल में मनुवादी शक्तियों ने इस देश को जो है एक खड़ी रेखा में खड़ा किया। क्या जो है तरीका, इंसान को बांटते हैं, खून को बांटते हैं, इंसानियत को बांटते हैं, एक खड़ी रेखा के रूप में दिया गया। जैसे मेरा हाथ खड़ा है कि यही जो है वर्ण की सीढ़ियां है, भारत की सीढ़ियां है, यही समाज की जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। नहीं, इसको जो है हमारे समाजवादियों ने कहा, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा, नहीं ये खड़ी रेखा नहीं चलेगी हिंदुस्तान की राजनीति में, वह पड़ी रेखा चलेगी, इसको सीधा करो। ये समतामूलक समाज चलेगा, इंसान में विभेद नहीं होगा, और जो है रोटी के बंटवारे में जो है विभेद नहीं होगा। इसलिए और समाज में जालिम लोग वहीं पैदा लेते हैं जब जो है लोग दब्बू होते हैं। हमें दब के नहीं रहना, इसका मतलब कि हम अन्यायी नहीं बनेंगे, हम अत्याचारी नहीं बनेंगे, जुल्मी नहीं बनेंगे, लेकिन जो भी जालिम होंगे, जो भी अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, जाति करेंगे, गरीबों के हक को छीनेंगे और इंसान में अंतर करेंगे, जानवर के साथ व्यवहार करेंगे, इसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से हम बड़ी लड़ाई का आह्वान भी करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। वही सामाजिक परिवर्तन है। और जो है बिना कोई खून बहाए हुए अगर कोई परिवर्तन हुआ तो उसका एक बड़ा मिसाल बिहार है, जहां आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी हैं। इसको कबूल करना या ठीक है, आज भी चुप नहीं रहिएगा। इसलिए जो आपकी आदत है आज भी, और आप क्यों बोलते हैं, आप में कहाँ दम है, इसलिए आप शांत रहिए, इसलिए जो आप बोलने दीजिए। इसके बाद जो है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी अंधी जनता, अंधी मतलब को उन्होंने अपमानजनक नहीं, यानी वह जनता जो हमारी जनता कई चीजों से मरहूम है, ज्ञान से, शिक्षा से, सामाजिक जो है चेतना से, उन्हें बाबा साहब ने कहा था, मैं अपनी अंधी और सोई हुई जनता, अंधी और सोई जनता के हाथ की छड़ी हूं, और जो है मैं लेकर के चल रहा हूं। उन्होंने कहा था, एक प्रेस के लोगों ने कहा था उस समय कि बाबा साहब अब जगे हुए हो, 1 बज रहा है। कहा कि 2 बजे भी आओगे तो जगे रहेंगे। कहा कि क्यों? कहा इसीलिए जगे हुए हैं कि अभी जिनको हमें जगा करके इस भारत के मिट्टी और गिट्टी के इतिहास में आगे बढ़ाना है, हम अगर जगे नहीं रहेंगे तो जो हमारे सोए हुए लोग हैं उसको और भी सुला देंगे। इसलिए मैं जाग करके उसकी चौकीदारी कर रहा हूं।
मैं उसकी पहरेदारी कर रहा हूं और इसके लिए मैं जो है जगा हूं। इसीलिए जो है इस जागृति की आग को बाबा ने कहा था हम बुझने नहीं देंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आज गरीबों को जो है साजिश के शिकार बनाए जा रहे हैं और बाबा साहब ने कहा था इसलिए उनका दिवस है और धैर्य से समझना सुनना हम सबों को है। बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं, ठीक है, हमने जो है धर्म कौन हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में हम अछूत घर में पैदा लिए हैं ऐसा कहा जाता है। तो जो है हिंदू धर्म में हम पैदा लिए हैं, लेकिन मरूंगा तो हम हिंदू धर्म में नहीं, हम बौद्ध धर्म में मरेंगे। क्या बाबा ने उसके बाद भी रुआ नहीं से हटता, कलेजा नहीं पिघलता। जो लोकतंत्र का जो आईना दिए हुए हैं उन्होंने जो है किस हिंदू धर्म पर जो हमें जो है जन्म के बाद सजा देती है, हमें जो है शक्तियां नहीं देती है, हमें जो है तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम करती है। बाबा साहब को शीशे के गिलास में पानी नहीं पीने दिया। अरे क्यों इस सब बातों को आप शांत रहें, आप शांत रहें। आप कहां से आते हैं? और जो है शीशे के गिलास में पानी नहीं पीने दिया, उन्हें जो है बिजली की बत्तियों में पढ़ने नहीं दिया, उन्हें जो है मंदिर में जो है प्रवेश नहीं किया करने दिया। और धैर्य रहिए, देखिए ये आसान बात नहीं है, ये रहेगा और आपको भी लोग याद करेगा। आप शांति रहिए। और संस्कृत कहा कि संस्कृत पढ़ेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर, कहा कि किताब पर उनकी नजर भी नहीं पड़नी चाहिए। संस्कृत पढ़ने की तो बात दूर, मैं जिन बातों की चर्चा करते आज जो है हमें जो है जो बुनियाद है अगर उसको हिलाया जाएगा तो ऊपर भी हिलेगा। इसलिए हमें एक रहना, इसलिए मौका दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये मौका बार बार नहीं मिलता। अब बाबा साहब पर चर्चा हो रही है और बाबा साहब ने कहा हम एक ऐसा चट्टान है कि नहीं तो हम हिलेंगे न डुलेंगे। अगर समय के साथ हम नदी के बहाव को बदलते चलेंगे, हम बदलते चलेंगे। ज्ञान कुछ ले लीजिए, 1980 में एमएलए बने, कुछ ज्ञान लीजिए हमसे। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बोल रहे हैं। इसलिए और आपके माननीय पिताजी के साथ हमें काम करने का मौका मिला, इसलिए आदर के साथ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा हमें ज्ञानवान बनना है, गरीबों को एक रहना है और अछूतों का उत्थान। और महिलाओं में अंतर, मां में अंतर, कोख में अंतर नहीं। नारी शक्ति, राज शक्ति, नारी शक्ति मां के रूप में, भगवती के रूप में, देवी के रूप में, शक्ति के रूप में, आदि के रूप में मां है। लेकिन जो है मां के रूप में भी जो अंतर हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं, बाबा ने कहा है कि मां के रूप में पढ़ेंगे तो आंख में आंसू आएगा, आंसू भरेगा। ये चीजों को हमने जो है भी पढ़ा है, देखा है। और सजा हमें ईश्वर नहीं दिया, ये सजा तो हमें जो है जब धरती पर आए हैं सजा तब हमको मिलती है कि आप अमुक हो, आप अमुक हो, आप अमुक हो, आप अमुक हो। अरे पानी में हमें जाने नहीं दीजिएगा, राजस्थान के बालू में हमें कहिएगा तैराकी सीखो तो तैराकी सीखेंगे, नहीं, हमें पानी में जाने दो, पानी में उबकी डुबकी लगाने दो। हम सबसे बढ़िया तैराक बन जाएंगे। जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, शोषित है, उपेक्षित है, लाचार हैं, बेबस हैं, वो बन जाएगा। लेकिन मौका दीजिए, मौका नहीं मिलेगा उसके बाद कि इसमें है ही नहीं। गुण किसी में कम नहीं होता, अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। इसीलिए इन चीज़ों को हमें देखना और इन चीज़ों को देखना और जो है इसलिए जन्म के आधार पर नहीं। इसलिए आज के तारीख में जो लोकतंत्र है ये जनशक्ति और इसमें प्रचंड शक्ति है और सुदर्शन चक्र की ताकत है। इसमें जो है लोकतंत्र की जो शक्ति है और वोट का ताकत है और जो है उसे हमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए। असहिष्णुता के सवाल पर
सब लोग खड़े हो जाते। तारिक साहब जब बोल रहे थे तो तारिक साहब कोई आम आदमी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इससे भी अधिक हैं। लेकिन जो है जब तारिक साहब बोल रहे थे, और तारिक साहब कोई बात अपनी नहीं बोल रहे थे, देश के आत्मा की आवाज आज वैज्ञानिक, आज यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, आप लोग को जरूर जो है हिदायत करेंगे कि आज जो है देश के अंदर वैज्ञानिक, देश के अंदर कथाकार, देश के अंदर लेखक, देश के अंदर साहित्यकार, देश का बुद्धिजीवी जाति और वर्ग मान करके नहीं, क्यों जो है ऐसे सुन हो रहे हैं। अजीब की बात है आज क्यों, और इसको जो है हमें समझना पड़ेगा। और जो है आ रहे हैं आपका एक एक चीज का हम जवाब देते जाएंगे। जयप्रकाश, भगवान अच्छा सद्बुद्धि देते जाए आपको। और हजारों साल से जो है सुनता का सवाल, यह क्या सवाल उठ रहा है चारों तरफ जो है, और कहा जाता और जो कहा जाता है, जिन बातों की चर्चा हम करते हैं, मुनव्वर राना के आंखों में आंसू आता है। मुनव्वर राना जब रो रहे थे तो भारत की आत्मा रो रही थी। हो सकता है आपको पता नहीं चले, उनका किताब पढ़ लीजिए, बनारस वाली पढ़ लीजिए, आगरा वाली पढ़ लीजिए, आजमगढ़ वाली, कि बचपन से लेकर के पाकिस्तान तक की यात्रा, दादा दादी नानी को कैसे याद करते हैं, दिल को कैसे जो हम मुनव्वर साहब जोड़ते हैं, अखंड भारत को कैसे एक करते हैं। वह जो उसमें जो है मिशन में है, किताब में है, उनके आंसू को बहने मत दीजिए। वो आंसू आसान आंसू नहीं है। भले आपको लगता होगा शाहरुख खान को जो है गालियां पड़ जाती है, अब शब्द का दिया जाता है, आपका क्या पता नहीं यहाँ किनका नाम लें। कोई कह देते हैं कि हाफिज साहब के यहाँ चले जाओ, कोई कहते हैं कि जो है व्यवहार जो है गंदी हो रही है, कोई कहते हैं कि पाकिस्तान का एजेंट है। क्या भाषा का प्रयोग हो रहा है? क्या ये भाषा कोई जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में है? एजेंट हो जाते, जो भाषा मन में बोल गए। यही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ताकत दिया था कि आवाज जो है जैसी हो उसी जो है निकल जाती है। इन चीजों को देखना, फरीदाबाद की घटना हो जाती है, दादरी की घटना हो जाती है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसे हमें देखना पड़ेगा और जो है देख करके आगे रास्ता लेना पड़ेगा। और आज के तारीख में जो स्वच्छता है, यह स्वच्छता जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ, और अगर स्वच्छता सफाई अगर कहीं भी अधिक जो है इसको देखना हो तो विश्वास नहीं करेंगे, आदिवासी भाई के घरों को जाके देखिए, उनका बासन बर्तन देखिए। आदिम सभ्यता के हमारे भाई हैं, मूलवासी हैं, लेकिन जो उनके पास जिंदगी है, उनकी स्वच्छता देख करके आत्मा को सुकून होता है। रहने का, सहने का, बासन का, बर्तन का, उस इलाके से हम लोग आते हैं। और आज के तारीख में जो आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उठाए, मंडल कमीशन का सवाल, आरक्षण का सवाल, आरक्षण संविधान में है। आरक्षण कोई कृपा नहीं है, आरक्षण कोई किसी का दिया हुआ हमारा कोई अधिकार नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है SC ST OBC को विशेष सुविधा, विशेष अवसर, और वही जो है आरक्षण को लेकर के आगे बढ़े। मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन पर कितनी बड़ी लड़ाइयां हुई, और उस समय जो है आदरणीय लालू जी ने कहा था बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए कि अगर बिहार के कुर्सी मुख्यमंत्री पद को भी छोड़ना पड़ेगा तो हंसते हंसते छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी मंडल कमीशन को रोकना चाहेगा तो लालू यादव उसके तरह सभी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी उस समय नेता थे, आदरणीय नीतीश जी थे, आदरणीय शरद जी थे, दूसरे नेता थे हमारे, कहा नहीं इसको बर्दाश्त करेंगे। मंडल कमीशन, इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदया 5 मिनट मौका दिया जाए। इसलिए और आरक्षण के सवाल पर, जो आरक्षण के सवाल पर मोहन भागवत जी का बयान आया, वो बयान ठीक नहीं था। वह बहुत दुखदाई बयान था।
बहुत दुखदाई बयान था प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और बहुत दुखदाई बयान था। आरक्षण के सवाल पर ऐसे सवालों को लालू जी का नाम आरएसएस मुखिया का आरएसएस प्रधान का नाम नहीं लेंगे। चलिए आरएसएस प्रधान उनका नाम वापस लेते हैं और जो है आरएसएस जयप्रकाश जी, और जो है के प्रधान जयप्रकाश और आपकी इसलिए और जातीय जनगणना अध्यक्ष महोदय आसंदी की तरफ देखिए तो जोश नहीं आएगा इधर। नहीं ठीक है, हम लोग तो शांत आदमी हैं जी और जातीय जनगणना हाँ कंप्लीट। मैं जो है सदन में मांग करता हूं, अगले बार भी उठाए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि जातीय जनगणना किस जात की क्या स्थिति है, रहन में, शान में, खान में, पान में, नौकरी में, सेवा में, अवसर में, और जो है वह जातीय जनगणना प्रकाशित होना चाहिए और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ हम यही कहेंगे जो महात्मा फूले, कबीर और जो है हमारे जो है आजादी के सेनानियों ने जो शक्ति दिया, जो ताकत दिया, उसे हमें बढ़ाना है। और एक बार जो महागठबंधन की बिहार में सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाली बनी, इसके लिए आदरणीय लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस पार्टी और साथ देने वाले सबों को एक जो है अपनी ओर से कि बाबा के सपनों को हम आगे बढ़ेंगे और भी साकार करेंगे। हम मिलजुल के चलेंगे और सदन की सर्वोच्चता को बना के रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। एक बार बाबा को नमन करते हैं और सबको जय जयकार करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे।